तो आज जो हम लेजर टूल पढ़ रहे हैं इसमें है ना क्या है, बेसिकली सिलेक्शंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि हमें कोई इमेज है सेलेक्ट करने का तरीका बताया कि मान लो सपोज कर लो कोई इमेज है, उस इमेज में से पर्टिकुलर ही ऑब्जेक्ट उठाना है और उस ऑब्जेक्ट का यूज करना है किसी अदर इमेज पे, ठीक है। तो वो कैसे करा जाता है, क्योंकि सिलेक्शन अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन उसमें से लेजर टूल कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि हर टूल अलग अलग तरीके से यूज होते हैं। और भी अगर फोटोशॉप के डीप में जाओगे या फोटोशॉप सीखोगे प्रॉपर अगर डीप में जाके, तो तुम्हें पता चलेगा सिलेक्शन के इतने सारे टूल है कि जिसका मल्टीपल तरीके से यूज किया जाता है। मैं एक ही टूल को 10 तरीके से यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो उसमें से एक ये टूल है जो कि यूज होता है, कैसे करना है वो देखेंगे। तो मैंने यहाँ से गया, फर्स्ट वाला लेजर टूल चूज कर रहा हूँ और उसको करने से पहले मैंने क्या किया, यहाँ से कंट्रोल O बटन दबा दिया और यहाँ से एक इमेज ओपन कर ली। कोई भी इमेज ले लेते हैं, सपोज किया ये इमेज ले लेते हैं। ये इमेज ओपन होके आ गई। इमेज ओपन होने के बाद इसको पहले मैं लेयर में गया, लेयर को अनलॉक कर दिया, कोई दिक्कत यहाँ तक, इतना तो हमें पता है, इतना तो हम करते ही हैं। अब मैंने यहाँ पर एरिया सेलेक्ट किया, क्लिक कर दिया। जैसे क्लिक किया देखो एक बाउंड्री क्रिएट हो गई यहाँ पे, और जैसे मैंने कंट्रोल J बटन दबा दिया और इस लेयर को ऑफ किया तो देखो जितना एरिया मैंने सेलेक्ट किया था उतना ही एरिया मेरे सामने है, ठीक है। एक ये तरीका, दूसरा तरीका हटाया मैंने इसे। नेक्स्ट वाले पे गया, पॉलीगन लेजर टूल। ये मैंने बताया भी आप लोग को, पॉलीगन लेजर टूल का क्या कमांड है वो हम लोगों ने लास्ट टाइम पैम्पलेट बनाया था, उसमें पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट किया, उसमें एरिया में कलर फिल करना हो, या अगर मैं इसको बोलूँ कि सिलेक्शन को ना यूज करते हुए मैं इस वाले पे गया और मैंने इसी लेजर टूल का यूज करते हुए एक एरिया को पर्टिकुलर एक्टिवेट कर लिया। अब यहां पर एल्ट बैक स्पेस दबा दिया, तो जितना एरिया मैंने एक्टिवेट किया था उतने ही एरिया में मेरा जो भी कलर है फिल हो गया, दिख रहा है ना। तो या तो सिलेक्शन की वजह से बोलो, या मुझे कोई अपने अकॉर्डिंग कुछ एरिया को क्रिएट करके उसमें कलर फिल करना हो, या कंट्रोल Z किया, शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाया, ये पैटर्न होता है। पैटर्न को लाने के लिए मैंने अभी तक ये बताया था, कंट्रोल बैक स्पेस और एल्ट बैक स्पेस बताया था, दो चीजें बताई थी। इनसे हम क्या करते थे, फिल कलर, और एल्ट बैक स्पेस फोरग्राउंड कलर और कंट्रोल प्लस बैक स्पेस फॉर बैकग्राउंड कलर, यही बताया था। लेकिन अब शिफ्ट प्लस बैक स्पेस फॉर किसके लिए, पैटर्न के लिए। पैटर्न को मैं पैटर्न सिर्फ यही देखो, इसके अंदर और भी ऑप्शन है, फोरग्राउंड कलर भी यहाँ से फिल कर सकते हो, आप अपने अकॉर्डिंग भी कलर फिल कर सकते हो, और भी पैटर्न ब्लैक एंड ग्राउंड ब्लैक चाहते हो, 50% ग्रे चाहते हो, या व्हाइट बिल्कुल व्हाइट बैकग्राउंड चाहते हो, ये भी कर सकते हो। तो मैंने यहाँ से क्या यूज कर लिया, पैटर्न में गया और यहां से मैंने कोई पैटर्न देखो, एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, पैटर्न तुम अपने अकॉर्डिंग भी इंसर्ट कर सकते हो, ऑनलाइन डाउनलोड करके भी पैटर्न इसमें इनबिल्ट करा सकते हो। ये देखो यहां से होता है, सेटिंग में जाओ, न्यू पैटर्न पे क्लिक कर दो, कोई स्क्रीनशॉट ले लो, उसको पैटर्न में ऐड कर दो, तो भी तुम यूज कर सकते हो, ठीक है। तो न्यू पैटर्न ऐड करना या किस तरीके से यूज करना ये आप पे डिपेंड करता है। कोई इमेज भी पर्टिकुलर एरिया मैंने सेलेक्ट किया, उसको भी न्यू पैटर्न क्रिएट करके मैं यूज कर सकता हूँ। मान लो सपोज कर लो, अब ये मैंने एरिया फिल कर लिया, मैंने इस वाले पैटर्न को चूज किया, ये 1 2 3 वाले को, ठीक है। और मैंने इसका कैसे कर देना है कि मैंने कहा कि क्रॉस वेव की तरह फिल हो जाए उस वाले एरिया में। अब नॉर्मल वेव में हो तो नॉर्मल में, या डिसॉल्व हो तो डिसॉल्व। जैसे मैंने ओके किया तो देखो दिख रहा है कुछ, ये दिख रहा है, ये इस तरीके से इस एरिया में फिल हो जाएगा। जो भी मेरा पैटर्न है, जो भी इमेज है, वो इस तरीके से फिल हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं उसमें डिफॉल्ट सेट करूं या लोड प्री सेट करूं, और भी चीजें लोड कर सकता हूं, उसका रेशियो घटा बढ़ा सकता हूं, पैटर्न का स्केल छोटा बड़ा कर सकता हूं यहाँ से, ठीक है। उसका स्पेसिंग कम ज्यादा कर सकता हूं मैं, ठीक है। देखो दिख रहा होगा आपको इफेक्ट, कलर का रेंडरनेस कम ज्यादा कर सकता हूं मैं, कलर का इफेक्ट आपको दिखा देगा, ब्राइटनेस घटा बढ़ा सकता हूं यहाँ से। जैसे मैंने ओके किया तो देखोगे उस एरिया में, क्योंकि उस एरिया में डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फिल हुआ। अगर यही मैं कंट्रोल Z कर दूं और यहां पर शिफ्ट प्लस बैक स्पेस दबाऊं और यहां पर मैंने ओके जैसे किया, तो इस एरिया में देखो जितना उस स्पेसिंग के अकॉर्डिंग फिल हो सकता था उतना एरिया ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके फिल कर देगा। अब इसको मैं चाहूं स्पेसिंग कम कर दूंगा तो ये ऑब्जेक्ट क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे।
नॉर्मल सी बात है, स्पेसिंग कम कर दूंगा तो ऑब्जेक्ट छोटे छोटे हो जाएंगे जो इमेजेस है मेरी, और ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, कंप्लीट फिल हो जाएगा छोटे छोटे पैटर्न के साथ। उस पैटर्न का मैं क्रॉस वेव रखूँ या जैसा वेव रखूँ उस तरीके से कर सकता हूँ। ठीक है, ये पैटर्न फिल करने के लिए हुआ। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, सर मुझे कलर फिल नहीं करना। सपोज किया जैसे तुम कोई कोलाज बना रहे हो, फॉर एग्जाम्पल के लिए कोलाज बना रहे हो, या अपना किसी को बर्थडे रिप्रेजेंट करो या कुछ भी XYZ, तो मैंने कहा कि सर जिसका बर्थडे है ना उसका बैकग्राउंड उसी की इमेज खाली फिल हो जाए चाहिए मुझे एग्जैक्टली उसका छोटा छोटा फेस ले लिया, इमेज एरिया मुझको पता है, बैक स्पेसेस कितना रखना है वो डाल दिया या वो उस हिसाब से सेट कर लिया और ओके कर दिया। तो देखेंगे बैकग्राउंड वाली लेयर मेरी उसकी इमेजेस से फिल हो गया। बात समझ में आ रही है? तो ये पैटर्न होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। अब दूसरी बात, लेजर टूल का मैंने एक ये तरीका बताया। ठीक है, सिलेक्शन पे डिपेंड करता है, आपका सिलेक्शन जैसा रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप पैटर्न फिल कर सकते हो, वैसा यूज कर सकते हो। ठीक, दूसरा आता है पॉलीगन लेजर टूल। पॉलीगन लेजर टूल जैसे मैंने यूज किया, मैंने बताया था अगर शिफ्ट के साथ यूज करोगे तो स्ट्रेट चलेगा, और विदाउट शिफ्ट यूज करोगे तो जिस एंगल में चाहोगे यानी जिधर भी रोटेट करोगे उस हिसाब से चलेगा। तो जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस किया तो देखो यहां लिया और इसको फिल कर दिया, कंप्लीट क्लोज कर दिया। अगर अब यहां पर मैं इसी एरिया में अगर पैटर्न फिल करूं और ओके किया, जैसे ओके किया तो देखो एक नया, अगर मैं चाहूं चेंज कर सकता हूं। मैंने कहा सर ये वाला पैटर्न नहीं, अब दूसरा पैटर्न ले लो ताकि पता चले यहाँ पर कुछ आपने अदर फिल किया। तो मैं यहाँ से गया पैटर्न में, सेलेक्ट किया, मैंने ये कुछ पैटर्न ले लिया या ये कुछ ले लिया, या और भी मेरे पास और भी बहुत सारे पैटर्न है, मैं यहाँ चला गया, ये वुडन वाला ले लिया, ओके कर दिया। तो देखो इस तरीके से स्पेसिंग थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, ठीक है, और इसको भी कम कर देता हूँ, ऑफसेट, ठीक है, और बाकी ठीक है, ओके। तो दिख रहा होगा छोटे छोटे उसमें वुड वाला पैटर्न आ जाएगा। यहाँ पे एरिया जितना बड़ा होगा उस हिसाब से पैटर्न आपका फिल हो जाएगा। कंट्रोल डी दबा दो, डी सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉलीगन लेजर टूल हुआ। अब एक लेजर टूल का, लास्ट वाले का लेजर टूल का मैग्नेटिक लेजर टूल, ये एक सेलेक्ट करो, मान लो सपोज कर लो इसी इमेज को सेलेक्ट करना, इसी इमेज को सेलेक्ट करना। जैसे मैंने यहां से क्लिक किया, देखना जरा मेरा कर्सर, मैं सिर्फ माउस को हिला रहा हूं, मान लो गलती से इधर चला गया लाइन, अब बैक स्पेस जाना है तो तुम माउस से भी कर सकते हो और ऐसे भी। लेकिन सर एक बात बताओ, ये वाला एरिया जो इधर इस साइड में निकला है हल्का सा, उसको सही ठीक करना है तो बैक स्पेस दबाओ, तुम्हारा ऑटोमेटिकली कर्सर पीछे चला जाएगा। बैक स्पेस यानी बैक जाने के लिए, कंट्रोल जेड नहीं, बैक स्पेस। अब मैंने जितने एरिया को सिलेक्ट करना है ले लिया, यहाँ से लेने के बाद मैंने क्लीज इसको लिया और इसको जाके कंप्लीट क्लोज कर दिया। अब मैं कंट्रोल जे दबाऊं तो देखो फिर एक न्यू लेयर मेरी क्रिएट हो गई। तो तीन टाइप के जो लेजर टूल है, इसका डिफरेंट तरीके से आप यूज कर सकते हो। फ्री हैंड करना है तो फर्स्ट वाला, सेकंड वाला किसी स्ट्रेट लाइन को सेलेक्ट करना है या स्ट्रेट लाइन या इंक्लाइन लाइन को हो तो वो वाला। और मैग्नेटिक लेजर टूल वो लेजर टूल है कि वो क्या करता है, जैसे सपोज कर लो कई बार क्या होता है कि कलर काफी, एक इमेज है जिसमें काफी सारे कलर है लेकिन मुझे पर्टिकुलर कलर को सेलेक्ट करना है, तो उसके लिए भी एक ऑप्शन है, देखो ध्यान से देखना। मैंने क्या किया, कंट्रोल जेड कर दिया। अब इसका जब मैग्नेटिक लेजर टूल लिया तो मैंने क्या किया, इसका पिक्सल बढ़ा दिए। क्या लिखा है, 0 पिक्सल, जैसे मैंने 150 कर दिया फॉर एग्जांपल के लिए, एंटर किया और अब मैंने सिलेक्शन किया तो देखोगे क्या वो एरिया, वो वाला एरिया सेलेक्ट करेगा, मना कर रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा पिक्सल हो गए हैं, 150 पिक्सल बहुत होता है। किसी कलर, जैसे मान लो फ्रूट्स के कलर है, अब मुझे फ्रूट्स में सिर्फ एप्पल को सेलेक्ट करना है, सिर्फ एप्पल को। बनाना तो बनाना का येलो कलर होता है, लेकिन बनाना एक ग्रीनिश वाला भी बनाना रहता है, लेकिन मुझे येलो वाला ही पोर्शन सेलेक्ट करना है। तो मैं पिक्सल जैसे बढ़ा दूंगा तो जिस कलर के ऊपर मैं क्लिक करूंगा वही कलर का पिक्सल लेके वो चलेगा और सारे कलर को छोड़ देगा। कई बार क्या होता है, मुझे स्काई है, स्काई के अंदर और भी बहुत सारे कलर होते हैं ना, स्काई ब्लू, कहीं व्हाइट होगा, हल्का सा ब्लैक कलर होगा, या रात हो गई होगी तो कलर कुछ और डिफरेंट होगा। ब्लैक में भी बहुत सारे पैटर्न आ गए, तो उसमें से सिर्फ पर्टिकुलर पैटर्न को सेलेक्ट करना होगा तो मैं यूज करूंगा, पिक्सल बढ़ा दूंगा, उतने एरिया को सेलेक्ट करूंगा, उतना ही एरिया सेलेक्ट होगा उस कलर में से, जबकि वो कंप्लीट एक ही एरिया है, कंबाइन एरिया, लेकिन मुझे पर्टिकुलर वही कलर चाहिए जो मुझे रिक्वायरमेंट है, तो मैं वो पिक्सल बढ़ा के भी कर सकता हूँ। तो लेजर टूल का और भी मल्टीपल यूजेस है, तुम कैसे करते हो वो तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन ये इस तरीके से यूज किया जाए। क्लियर हुआ सबको? अब करना क्या है,
मैं इसे एक छोटा सा एक काम दे रहा हूँ, वो देखोगे, ज्यादा लंबा काम नहीं दे रहा हूँ। बोलो दीपक। क्या हुआ? यार भैया इंटरव्यू देने गए हो, कोई वो क्या बोलते वहां पर पार्टी करने नहीं गए हो, थोड़ा सा तो वेट करना पड़ेगा। तो भैया मेरी बात तो सुनो, आने तो दो, मालिक आदमी है, मालिक आदमी है तो तुमको पता ही है मालिक आदमी कैसे आते हैं। तो जब उसी को फाइनलाइज करना, जब फाइनल हो ही चुका है उसको सिर्फ ओके ओके करना है। ओके ओके करने के लिए आने तो दो, वेट तो करो, कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी तो पड़ता है, वेट करो वहां पे। सभी को बोलना बैठे रहेंगे, ठीक है? ठीक, ठीक है, चलो। तो मैं कहा था, हाँ होमवर्क देने जा रहा था। अब मैं जो बता रहा हूँ जरा ध्यान से समझना और इस चीज को थोड़ा सा हाउसिंग कंस्ट्रक्शन बैकग्राउंड। करना क्या है आप लोग को, जैसे ये इमेज है, दिख रहा है, ये इमेज दिख रहा है, इस इमेज से बिल्डिंग उठा के जो पीछे जो स्काई ब्लू वाला बैकग्राउंड, सॉरी स्काई वाला, जो नॉट डे बोलू कंप्लीट, नॉट इवनिंग बोलू, नॉट नाइट बोलू, है ना, कुछ इस तरीके का अभी कंडीशन है। इसमें इवनिंग बोल सकता हूं कि सनसेट का टाइम है, तो इसलिए इस टाइम में इस तरीके की इमेज है ये वाली। तो इस वाली इमेज में करना क्या है, मुझे ये बिल्डिंग उठानी है, मैं समझा रहा हूं, हल्का दूंगा, ज्यादा हैवी हो जाएगा क्योंकि तुम लोग को सिलेक्शन करने में टाइम लगेगा, तो मैं हल्की एक आध दो बिल्डिंग हो जिसमें वही दूंगा। करना क्या, इस वाली बिल्डिंग को उठाना है और दूसरी इमेज पे फिक्स कर देना है। यानी यहां पर नाइट हो रहा है, इवनिंग हो रहा है, तो मैं डे वाले में शिफ्ट कर देना, इतना काम करना हो जाएगा। किससे होगा, कौन से वाली कमांड से होगा? सेकंड वाले से। जितना मैंने समझाया वो समझ में आया ना? तो 3 कमांड बताई मैंने, लैजो फ्री हैंड वाली, दूसरा पॉलीगन लैजो, तीसरा मैग्नेटिक, 3 टाइप के बताई ना। तो 3 में से कौन से वाले से कमांड ज्यादा अच्छा होगा अगर मुझे सिर्फ बिल्डिंग उठानी है? इसमें से सेकंड से होगा। अदीबा, सिर्फ बिल्डिंग उठानी है, थर्ड वाले से। मैडम आप सेकंड वाले से, थर्ड वाले से, ओके, थर्ड आप थर्ड सेकंड वाले। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप लोग क्या कहना चाहेंगे? अगर इस वाले इमेज में से सिर्फ बिल्डिंग को उठाना है, अभी मैंने 3 टूल बताए, उन 3 टूल में से कौन सा टूल यूज करेंगे अगर सिर्फ बिल्डिंग को उठाना है? तो सिर्फ बिल्डिंग। एक एक करके पूछ रहा हूं। तनु, गौतम, क्या कहना चाहोगे, कौन सी वाली कमांड ज्यादा अच्छी रहेगी इसके लिए? हेलो तनु, आवाज आ रही है मेरी आपको? यस सर। हाँ, कौन सी वाली कमांड अच्छी रहेगी सिलेक्शन के लिए? नो आइडिया? नो सर। हर्षिता? सर सेकंड, ओके। दिव्यांशु? नो कमेंट्स। सेकंड से होगी। व्हाई यू चेंज सेकंड? अगर मैं कहूं थर्ड वाले से सबसे बेस्ट होगी तो? कोई कुछ कहना चाहेगा इसमें? बोलो। नहीं, अरे यार बोलो तो, भैया करना है तुम्ही लोग को, मेरे को नहीं करना है। एग्जैक्टली अगर बोलूं तो 90% लोग सेकंड वाला यूज करेंगे और 10% लोग हैं जो मैग्नेटिक वाला यूज करेंगे, क्योंकि मैग्नेटिक टूल को चलाना थोड़ा सा टफ है। जूम कर करके स्ट्रेट लाइन को सेलेक्ट करना आसान हो जाएगा अगर बिल्डिंग बोलूं तो। हाँ, अगर वही अनसेप्ड बॉडी बोलूं तो फिर मैग्नेटिक लाजो टूल। राइट है, मेरी बात समझना, मैं क्या कर रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं। स्ट्रेट बिल्डिंग है क्योंकि लाइन स्ट्रेट होंगी, बिल्डिंग आड़ी तिरछी, कितनी भी आड़ी तिरछी होगी तो यार पॉलीगन लाजो टूल वहां पर काम कर ही जाना है, किसी भी हालत में।
पहला वाला तो नहीं करेगा क्योंकि वो फ्री हैंड है, तो उसका तो मतलब बनता नहीं है, मतलब से बनता है पॉलीगन लेजर। तो 90% लोग तो पॉलीगन लेजर टूल ही यूज करेंगे, बट 10% लोग है जहां पर वो कहेंगे नहीं सर क्लियरिटी मुझे चाहिए एकदम एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट चाहिए, तो डेफिनेटली मैं मैग्नेटिक लेजर टूल का यूज करूंगा। क्लियर, बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो कोई रॉन्ग नहीं है। हाँ ये है सेकंड और थर्ड दोनों चलेगा। हाँ सेकंड वाले लोग गो थ्रू ज्यादा करेंगे क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, सिलेक्शन आसान होगा सर, एक बार क्लिक करेंगे एक बार ले लेगा। अब पॉलीगन लेजर टूल में अगर कर्सर थोड़ा सा इधर उधर हुआ तो खत्म है कहानी। तो इसलिए लोग 90% पॉलीगन लेजर टूल करेंगे और 10% लोग मैग्नेटिक लेजर टूल पे करेंगे। अगर उन्हें उनका कर्सर यानी उनका माउस पे पकड़ अच्छी है, स्ट्रांग है, तो मैग्नेटिक लेजर टूल करेंगे। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट क्लियर है ये बात? अब मैं एक इमेज शेयर करूं? यस सर। इमेज शेयर करता हूं और उसके हिसाब से आप लोग को करना है। तो ये रही इमेज, बैकग्राउंड आपको चूज करना है, आप चूज कर लो, खाली बिल्डिंग उठा के चिपकानी है, यानी बिल्डिंग के साथ ये रोड वगैरह भी सब कुछ। तो ऊपर से सेलेक्ट करते हुए आएंगे और नीचे वाला रोड भी कंप्लीट, वो तो एरिया है ही क्लोज कर देंगे। चलेगा? चलेगा तो ठीक है। बैकग्राउंड भी क्या मैं ही दूं या आप लोग डिसाइड करोगे? बैकग्राउंड पीछे का आसमान वाला बैकग्राउंड ले लोगे ना? तो मैं एक बिल्डिंग दे रहा हूं, दो तरीके की बिल्डिंग दे रहा हूं। ये वाला ले लो एक, और एक ये वाला ले लो। ठीक है, ये थोड़ा सा और ज्यादा आसान रहेगा। पहले इस पे करना काम, क्योंकि इस पे थोड़ा सा काम करना आप लोग को इजी रहेगा, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है, तो चलते हैं। ये फोटो मैं आप लोग के ग्रुप पे ही डाल देता हूँ। ठीक, एक दो, जो नए वाले स्टूडेंट है मेरा नंबर ले लो और ग्रुप पे ऐड हो जाओ। बोलिए सर, आइए आइए। कुछ नहीं, अभी अब बस क्लास खत्म करो फिर आता हूँ। दो ये, हाँ नए वाले स्टूडेंट मेरा नंबर ले लें 8826220042, और मुझे सेम नंबर पे टेलीग्राम पे भी हाई भेजेंगे और व्हाट्सएप पे भी हाई भेजेंगे। तो मैं आप लोग को ग्रुप पे नाम के साथ लिख के भेजना 8826220042। ठीक है, तो नाम के साथ व्हाट्सएप पे भी और टेलीग्राम पे भी हाई भेजें, ताकि मैं व्हाट्सएप वाले ग्रुप जो डीएम का ग्रुप है उसमें ऐड कर दूंगा। और जो ये लेक्चर है जो रिकॉर्ड हुआ है ये आप लोग को टेलीग्राम वाले ग्रुप पे ही मिलेगा। वो कॉमन ग्रुप है, उसमें मेरा और भी लेक्चर अपलोड होते हैं, तो ये भी लेक्चर आपको वहीं मिलेगा। बट इंडिकेशन रहेगा मेंशन कि आपका ये कौन सा लेक्चर है। 4th लेक्चर है ना बच्चों, 4th लेक्चर मैं नाम से वहाँ डाल दूंगा, डीएम 4th लेक्चर मैं डाल दूंगा। ठीक है, तो ये दोनों मैंने फोटोज डाल दिए हैं, आप लोग को इस पर काम करना है। ठीक है, बैकग्राउंड एज यू चॉइस, जो आपको कंफर्टेबल लगे वो यूज करना और उसके हिसाब से काम करना। ठीक है बच्चों, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट क्लियर है आप लोग को भी? यस सर। ठीक है, तो इसी पे काम करना है। और प्लीज जो भी काम किया करो यार ग्रुप पे अपडेट किया करो, मुझे एटलीस्ट पता चलेगा काम हो रहा। पता चला कल को मैं पूछने बैठा या कोई किसी ने फीडबैक पूछा क्या सीखा फोटोशॉप है, तो बोले कुछ भी नहीं सर जी, ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट कुछ करो, है ना? जब तक करोगे नहीं तब तक चीजें समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, उसको करो, जब तक करोगे नहीं बात नहीं बनेगी। ठीक है, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो फिर बाकी हम नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वेडनेसडे को मिलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बाय बच्चों।